हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीके के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखिए, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जितनी वीडियो हम लाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हमारे चैनल पर सभी वीडियो एजुकेशन से रिलेटेड होती हैं। शुरू करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न है, भारत में नए राज्य के गठन का अधिकार किसको प्राप्त है? हमारे देश में जब कोई नया राज्य बनता है तो उसका जो गठन होता है उसका अधिकार किसको प्राप्त है? तो इसका आंसर है संसद को। संसद के द्वारा ही नए राज्य को स्वीकृति मिलती है। दूसरा प्रश्न है, भूदान आंदोलन का संबंध किससे है? भूदान आंदोलन किसने चलाया, इसका संबंध किससे है? तो इसका आंसर है आचार्य विनोबा भावे। तीसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर है लॉर्ड डफरिन। उस समय भारत का जो गवर्नर थे वो लॉर्ड डफरिन थे। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन सन 1857 में कानपुर में विद्रोह किसके नेतृत्व में किया गया? हमारे देश में जब भारतीय स्वतंत्रता के लिए आंदोलन सन 1857 में चलाया गया तो उस समय कानपुर में जो विद्रोह हुआ वह किसके नेतृत्व में किया गया? तो इसका आंसर है तात्या टोपे। अगला प्रश्न है, बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त कौन से गवर्नर जनरल के नेतृत्व में शुरू किया गया? तो इसका आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? जब हमारे देश में नया संविधान लागू किया गया तो उस समय जो मौलिक अधिकार थे उनकी संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर है उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी और अब घटकर 6 हो गई है। अगला प्रश्न है, संविधान में 44वें संशोधन का संबंध किससे है? संविधान में 44वें संशोधन का संबंध किससे है? तो इसका आंसर है संपत्ति का अधिकार। 44वें संशोधन के जो है यो संविधान में ये संपत्ति का अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, समान कार्य समान वेतन का संबंध भारतीय संविधान में किससे है? समान कार्य समान वेतन का संबंध भारतीय संविधान में किससे है? तो इसका आंसर है राज्य के नीति निदेशक तत्व से। अगला प्रश्न है, धन विधेयक का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? धन विधेयक का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 110। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस सन 2018 की मेजबानी किस देश ने की? जब भी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो इसकी मेजबानी हर बार नया देश करता है। तो सन 2018 में किसने की? तो इसका आंसर है भारत। सन 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पूरी दुनिया की मेजबानी भारत ने की। अब ये कुछ प्रश्न कंप्यूटर से संबंधित हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। कंप्यूटर की भाषा में 1 GB में कितनी MB होती हैं? 1 GB में कितनी MB होती हैं? तो इसका आंसर है 1024 MB। 1 GB में 1024 MB होती हैं। अगला प्रश्न है, माउस कितने प्रकार के होते हैं? माउस कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर है माउस 2 प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल माउस और ऑप्टिकल माउस। अगला प्रश्न है, एक निबल में कितने बिट होते हैं? एक निबल में कितने बिट होते हैं? तो एक निबल ये कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है। एक निबल में 4 बिट होते हैं। अगला प्रश्न है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो इसका आंसर है 8 बिट। एक
बाइट में 8 बिट होते हैं। अगला प्रश्न है 1 किलोबाइट या 1 KB में कितने बाइट होते हैं? तो इसका आंसर है 1024 बाइट। अगला प्रश्न है 1 MB में कितने KB होते हैं? 1 MB में कितने KB होते हैं? तो इसका आंसर है 1024 KB। 1 MB में 1024 KB होते हैं किलोबाइट। अगला प्रश्न है 1 टेराबाइट में या 1 TB में कितने GB होते हैं? 1 टेराबाइट या TB में कितने GB होते हैं? तो इसका आंसर है 1024 GB। सबसे पहले बिट, फिर बाइट, फिर KB, फिर MB और फिर GB, और GB के बाद होता है TB, टेराबाइट। तो 1 टेराबाइट में 1024 GB होते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है लोक सेवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? लोक सेवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर है 21 अप्रैल। प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है मैग्सेसे पुरस्कार किस सरकार के द्वारा दिए जाते हैं? प्रतिवर्ष जो मैग्सेसे पुरस्कार की घोषणा होती है, वे पुरस्कार किस सरकार के द्वारा दिए जाते हैं? तो इसका आंसर है फिलीपींस की सरकार के द्वारा। फिलीपींस की सरकार के द्वारा मैग्सेसे पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है भारत के पहले उपग्रह का क्या नाम था? भारत का जो पहला उपग्रह था उसका नाम था आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला का क्या नाम है? ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला का क्या नाम है? तो इनका नाम है भानु औरैया। अगला प्रश्न है दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंचे पर्वत का क्या नाम है? दक्षिण अमेरिका का जो सबसे ऊंचा पर्वत है उसका नाम है माउंट एकाकगुआ। माउंट एकाकगुआ दक्षिणी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला प्रश्न है अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर है प्रथम। पूरे विश्व में भारत में सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व में रोटी की डलिया किस देश को कहा जाता है? विश्व में रोटी की डलिया किस देश को कहा जाता है? तो इसका आंसर है यूक्रेन को। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक तालाबों द्वारा सिंचाई किस राज्य में की जाती है? भारत में सबसे अधिक तालाबों द्वारा सिंचाई किस राज्य में की जाती है? इसका आंसर है तमिलनाडु। हमारे देश में तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां सबसे अधिक सिंचाई तालाबों के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है भारत में मनसबदारी प्रथा किस शासक ने शुरू की? भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत जो है अकबर ने की थी। अगला प्रश्न है दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की? तो दीन इलाही धर्म की स्थापना भी अकबर ने ही की थी। ये इस प्रश्न का सही आंसर है। इस वीडियो में हमने ये जीके के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस किए। मुझे विश्वास है ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल साबित होगी, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।